हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आपको भी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से डर लगता है तो डोंट वरी, हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को एक अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं, जिस तरह से यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन दैट। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का रोड मैप। मतलब इस चैप्टर में एक्चुअल में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं और क्या क्या इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सबसे पहले बेटा, जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं उसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इन सब को कंबाइन करके बनता है हमारा ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है बिकॉज इट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से हर साल बोर्ड में क्वेश्चन आता है। उसके बाद रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी इसी की एक प्रॉपर्टी होती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग R मींस रेजिस्टेंस। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या फिर इसे कह सकते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर। ये हमारा पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम पढ़ने वाले हैं। अब इस पूरे चैप्टर में से सबसे ज्यादा किस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आता है ओम्स लॉ, हमेशा आता है। उसके बाद न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल्स आते हैं ओम्स लॉ से, और पावर, और आपके आ सकते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से। उन सारे क्वेश्चंस को हमें करते जाना है साथ के साथ। आई विल प्रोवाइड यू डीपीपीज, डोंट वरी। उसके बाद रेजिस्टेंस और उसके फैक्टर्स। रेजिस्टेंस क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो यहां से हमारे कॉन्सेप्ट बेस्ड और न्यूमेरिकल बेस्ड दोनों क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। उसके बाद ग्राफ, जैसे कि वीआई ग्राफ। वीआई ग्राफ में हमसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन रेजिस्टेंस। ऐसे एक ग्राफ दिया होगा वीआई ग्राफ आपको, और उसमें आपसे पूछा होगा कि विच ऑफ दीज इज ग्रेटर, R1, R2, R3 में से सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कौन से में है, ये हमें पढ़ना है। उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने हैं। कई बार हमारे थ्योरी जब हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी में, वहां पर भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको मार्क करो और उनके आंसर्स लिखो। वहीं से आपके हॉट क्वेश्चन बनते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। उसके बाद हाउ टू स्टडी। अब ये सब कुछ हमने कर लिया, इनको पढ़ना कैसे है, पढ़ेंगे कैसे, पहले भी बता चुकी हूँ। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, मैंने यहाँ पढ़ाया उसको उसी टाइम वापस जाके खुद से रिवाइज करो। नहीं आता मुझसे पूछ लो या अपने किसी भी टीचर से पूछो। उसके बाद फॉर्मूले को अच्छे से समझना है, रट्टा नहीं मारना। पहले भी बता चुकी हूँ, फॉर्मूले को यूज करके ही हमें पता पड़ेगा फॉर्मूला एक्चुअल में कहाँ लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी मस्ट है बेटा। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं करी, कोई और बुक करने से पहले एनसीईआरटी करो। एनसीईआरटी से ही बोर्ड के क्वेश्चंस सॉल्व होने वाले हैं, ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मिस्टेक रिवाइज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। अगर आप मिस्टेक्स को रिवाइज नहीं कर रहे हो, उनको सही नहीं कर रहे हो और नेक्स्ट चैप्टर पे जंप कर गए, तो आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं आता। इसीलिए जब भी कोई चैप्टर ओवर होता है, सबसे पहले अपने मिस्टेक एनालाइज करो, एक जगह लिखो, उसे सुधारो, उसमें क्या क्या समझना है वो समझो, उसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक पे आपको जाना है। आज ये पार्ट 1 था। आई विल बी कमिंग विद अ पार्ट 2 जिसमें हम इन टॉपिक्स को स्टडी करने वाले हैं। उसके लिए फॉलो कर लो और अच्छे से पढ़ाई करो।